कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जय यशोदानंदन भज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरा प्रणाम। आज के श्रीमद् भागवतम सत्र में आप सबका स्वागत। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 31 श्लोक संख्या हम पढ़ चुके हैं 46 तक। आज केवल 2 श्लोका शेष हैं इस अध्याय के और इसी के साथ इस अध्याय का समापन हो जाएगा, जिस अध्याय का नाम है जीवों की गतियों के विषय में भगवान श्री कपिल के उपदेश। सो चलिए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं और मंगलाचरण के साथ उसको शुरू करते हैं। तो आप सभी अनम्यूट कर सकते हैं मंगलाचरण के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नश्चिकी। Please read together. ओम अज्ञानम ओम ज्ञानमन्दिरमन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सर्वदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं कमलं वैष्णवं च श्रीगुरुं श्रीरूपां सार्वजतं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सर्वोत्तमं परित्यक्तं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री श्रीराधाकृष्णपदसहगणं ललिता श्रीशाखान्वितं श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपेश गोपिकान्त गोपिका कांत राधा राधाकान्त कांत नमोस्तुते। नमस्तुते गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी भवानी स्वामी हरि प्रिये काञ्चनकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचलं पङ्गं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारिणम्। हरे कृष्णा। सो सॉरी दैट आई एम फीलिंग स्लीपी। इसमें मेरा कोई जोर नहीं है। So let us read the last two verses of this chapter. The chapter is 31, Canto 3rd, verse number 47. It is on your screen. आप सब डिवोटीज ने अनम्यूट करके मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करना है। मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है। तस्मत् न कार्य तंत्रशम न कर्पण्यम ब्राह्मण बुद्धवा जीवगतिम मुक्त संगा चरित इहा तस्मन्न कर्य संत्रस न कर्पणीयं न संभ्रमा बुद्ध जीविगतं धीरो मुक्त संगचरित इह। Translation published by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Dandi Goswami Jagadguru Srila Prabhupada की। अतः मनुष्य को ना तो मृत्यु को भयभीत होकर रहना चाहिए। क्या? अतः मनुष्य को ना तो मृत्यु से भयभीत होना चाहिए ना। क्या लिखा उधर? अच्छा ओके फाइन। अतः मनुष्य को ना तो मृत्यु को भयभीत होकर देखना चाहिए, ना शरीर को आत्मा मानना चाहिए, ना ही जीवन की आवश्यकताओं के शारीरिक भोग को बढ़ा चढ़ाकर समझना चाहिए। जीव की असली प्रकृति को समझते मनुष्य को आसक्ति से रहित तथा उद्देश्य में दृढ़ होकर संसार में विचरण करना चाहिए। बहुत अच्छा है। अच्छा तात्पर्य, जीवन तथा मृत्यु के दर्शन को समझने वाले कोई भी समझदार व्यक्ति माता के गर्भ में या उसके बाहर के नारकी जीवन की बात सुनकर विचलित हो उठेगा, किंतु उसे जीवन की समस्याओं का हल निकालना होता है। समझदार व्यक्ति को इस शरीर की दयनीय स्थिति को समझना चाहिए और बिना विचलित हुए इसका निवारण खोजने का प्रयास करना चाहिए। ये इलाज तभी हाथ लगता है जब किसी मृत पुरुष की संगति मिलती है, मुक्त पुरुष की संगति मिलती है।
किंतु ये समझना होगा कि मुक्त कौन है। भगवत गीता में मुक्त पुरुष का वर्णन हुआ है, जो प्रकृति के कठोर नियमों को पार करके भगवान की अखंडित सेवा में लगा रहे। अब ध्यान से सुनिएगा क्या बताया जा रहा है। अखंडित सेवा में लगा रहता है, वह ब्रह्म में स्थित माना जाता है। भगवान भौतिक सृष्टि से ऊपर है। यहां तक कि शंकराचार्य जैसे निर्विशेषवादियों ने भी स्वीकार किया है कि नारायण इस सृष्टि के परे हैं। अतः जब कोई भगवान के विविध रूप नारायण या भगवान श्री राधा कृष्ण सीता राम की सेवा में संलग्न रहता है तो उसे मुक्ति के पद पर माना जाता है। भागवत भी पुष्टि करता है कि मुक्ति का अर्थ स्वाभाविक पद पर स्थित होना है। क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का शाश्वत दास है, अतः जब कोई भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित लगा होता है तो वह मोक्ष पद पर स्थित होता है। मनुष्य को चाहिए कि मुक्त पुरुष की संगति करे, और क्योंकि इससे जन्म तथा मृत्यु रूपी जीवन की समस्या हल हो सकती है। पूरी तरह कृष्ण भावना में भक्ति करते समय मनुष्य की कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए। उसे ये व्यर्थ का दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसने संसार में वैराग्य ग्रहण कर लिया है। वस्तुतः वैराग्य संभव नहीं है। यदि कोई अपना भव्य महल छोड़कर जंगल में चला जाता है तो ये वैरागी नहीं, क्योंकि वह राजसी महल की संपत्ति है तथा जंगल भी भगवान की ही संपत्ति है। वाह वाह वाह, कितना अच्छा बोल रहे हैं। यदि कोई एक संपत्ति को छोड़कर दूसरे में चला जाए तो उसे वैरागी नहीं रह जाते, क्योंकि वह इन दोनों में से किसी का स्वामी नहीं था। वैरागी के लिए आवश्यक है कि प्रकृति पर प्रभुता जताने वाले झूठ बोध का परित्याग हो। जब वह इस झूठे बोध को तथा अपने इस विचार को ही कि वह भी ईश्वर है त्याग देता है तो वह असली वैराग्य है। अन्यथा वैराग्य कोई अर्थ ही नहीं रहता। श्रील रूप गोस्वामी का उपदेश है कि यदि कोई वस्तु भगवान की सेवा में प्रयुक्त होने की उपयुक्त है किंतु उसका उपयोग इस कार्य के लिए नहीं किया जाता तो वह फल्गु वैरागी कहलाता है, जिसका अर्थ है अपर्याप्त या झूठा वैराग्य। प्रत्येक वस्तु भगवान की है, उसे उसका उपयोग भगवान के लिए ही करना चाहिए। अपनी इंद्रिय तृप्ति में हमें कुछ भी प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। यही वास्तविक वैराग्य है। किसी को जीवन की आवश्यकता नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान हमें जो कुछ प्रदान करे उसी से संतुष्ट होना चाहिए। हमें अपना समय कृष्ण भावनामृत होकर भक्ति में लगाना चाहिए। जीवन की तथा मृत्यु की समस्या का यही एकमात्र समाधान है। ओके, सो अगर आप अनुवाद में देखें, बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है अनुवाद में। प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में भी कि मनुष्य को दे शुड नॉट बी फेयर ऑफ डेथ, दे शुड नॉट बी हैप्पी ऑन द होता ना, किसी के जन्म पे या किसी के मरने पे दुख विलाप नहीं करना चाहिए। भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं, इसका वर्णन करते हैं। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय सुख दुख दहम। क्या कहने का मतलब होता है कि जो ये हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस है, इसको कहा गया है नॉन परमानेंट। क्या कहा गया है इसको? नॉन परमानेंट। ये अंत्य शब्द उपयोग हुआ है। अनित्य मतलब नॉन परमानेंट, इट्स नॉट परमानेंट। तो ये टेम्पररी, ठीक है, ये जो हैप्पीनेस है डिस्ट्रेस है। और इस डिसअपीयरेंस या हैप्पीनेस को हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए, इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो वहां पे इसी चीज का जो झलक है देखने को मिल रहा है यहाँ पे भी। और बताया जा रहा है ना ही जीवन की आवश्यकता को शारीरिक भोग को बड़ा चढ़ाकर समझना चाहिए। इतना भी अपने बॉडीली प्लेटफॉर्म को इतना कंफर्ट नहीं रखना है कि उसको ही आप एकमात्र केंद्र बिंदु बनाओ अपने जीवन का। नहीं, हमारा लाइफ सॉर्टेड होना चाहिए, फ्री ऑफ अटैचमेंट होना चाहिए, किसी तरीके का हमें आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, आसक्ति से रहित होना चाहिए। लिखा है ना, जीवन का असली प्रकृति को समझते हुए मनुष्य को आसक्ति से रहित तथा उद्देश्य में दृढ़ होकर संसार में विचरण करना चाहिए। क्या उद्देश्य बताया गया, क्या उद्देश्य होना है यहाँ पे, उद्देश्य से क्या अर्थ है यहाँ पे? कोई भी अनम्यूट कर सकता है आप में से और बता सकता है यहाँ पे क्या उद्देश्य की बात की गई है। एंड स्टडी फास्ट इन पर्पस। Come on, I think you all can try and you all are very intelligent enough to answer this. वो कौन से उद्देश्य की बात की है? Is everything open there? Like books are open, भागवतम is open. अनम्यूट कर पा रहे हैं आप सब? कर पा रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है एंड स्टडी फास्ट इन पर्पस। व्हाट पर्पस?
Please answer. Please answer. Unmute yourself. I'm also not going to continue without that. आप जिद्दी हो सकते हो तो मैं भी जिद्दी हो सकता हूँ. मैं तो आपसे एज में छोटा ही हूँ. Please answer. Study fast in purpose. What purpose they are talking about? Any other devotee? Any other devotee? नहीं, any devotee. यहाँ बताया गया है. हाँ प्रभु जी. जी माता जी. प्रभु जी, यही कि जो भौतिक प्रकृति है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, उस पर प्रभुत्व जताना नहीं है. वही उद्देश्य में दृढ़ होकर संसार में विचरण करना चाहिए. कौन सा उद्देश्य? अच्छा ठीक है, चलो एटलीस्ट यू हैव ट्राइड अटेम्प्टेड. आई एम वेरी थैंकफुल टू यू. बेशक 2-3 मिनट के बाद ही अनम्यूट किया, लेकिन किया तो सही. अदर्स डिवोटीज? बड़े कहते थे दही मुंह में जमा के बैठे हुए, तो मुझे लगता है यहाँ बड़े ही लोग दही मुंह में जमा के बैठे हुए. व्हाट पर्पस? ममता माता, व्हाट डू यू थिंक? एनी आंसर? यस और नो? भगवत धाम की प्राप्ति और भगवत प्रेम अचीव करना. ओके. आरती माता जी. Can you unmute? Alka Mata ji. Yes, Aarti Mata, please go on. प्रभु वैकुंठ धाम जाना, back Okay. to Godhead. Okay. Alka Mata ji. जी, भगवान की प्रेममयी सेवा उद्देश्य है. Okay. Alka Mata ji. हमें मतलब कुछ भी करना है तो आगे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अपना उद्देश्य होना चाहिए कि हमने कुछ अचीव करना है. जैसे हमने भक्ति में लगना है या कोई भी जो नियम है हमने वो पालन करने हैं. जैसे इन चीजों का हमारा कोई एम होना चाहिए लाइफ में. ये नहीं कि बिना एमलेस लाइफ होगी तो वो तो कुछ भी What नहीं is aim? उसका एंड होगा. Keep it very simple. What is aim? यहाँ पे बताया गया. What is one line answer बता दीजिए. क्या आपका क्या कहना है? एमलेस की बात नहीं हो रही है. What is aim here? Study fast in aim मतलब है ना, उद्देश्य बताया. क्या उद्देश्य की बात की गई है? आपने क्या जवाब दिया? कि मेरा ये तो यही उद्देश्य होना चाहिए कि हमने अगर भक्ति करनी है तो उसमें पूरी संलग्न होकर उनको करके आगे बढ़ना चाहिए. हमारा एम होना चाहिए. Okay. निधि माता, you were also there, except Dimple माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. भगवान की सेवा और भगवत प्राप्ति. Okay. And Princey माता, although Princey माता की तबीयत थोड़ी डाउन है, still I think she can unmute. Princey माता, unmute. भगवत धाम की प्राप्ति. Okay, thank you. And who else? Ruchika माता. भगवान की प्राप्ति. भगवत धाम की प्राप्ति, ठीक है. संतोष कुमारी माता रोज जुड़ते नहीं है तो चलो ठीक है, आई कैन एक्सक्यूज हर. शादी लाल प्रभु जी, प्लीज आप भी बताएं अनम्यूट करके, आप क्या समझते हैं उद्देश्य से. अनम्यूट कर सकते हैं तो प्लीज अनम्यूट कीजिए. टिल देन शालू माता जी. शालू माता जी. हरे कृष्णा. ओके शादी लाल. कृष्णा का स्मरण करना so that we can go back to home, back to Godhead. ओके, भगवत प्राप्ति, ठीक है. शारदा माता. ओके ओके, सुन लिया, मैंने सुन लिया. शारदा माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. जय भगवत धाम वापस जाना, भगवान के पास और भगवान के नाम का प्रचार करना. ठीक है, thank you so much. Now let me conclude with that point. It is going to be very heavy today. जब अब आप सबने अनम्यूट किया, मैंने नाम ले के बोला, आप सबने अनम्यूट किया और सबने आंसर सही किए. 2 डिवोटीज को छोड़ के, बिकॉज दे वर द लेट ज्वाइनर्स, प्रांजल माता एंड डिम्पल माता.
जब आपसे बोला जा रहा है अनम्यूट करके जवाब दीजिए, व्हाई देयर इज नो रेस्पॉन्स फ्रॉम योर एंड? If you are knowing the answer or if you are having anything in mind, why there was no response from your end? Either there are two things only: you don't have the respect towards the Srimad Bhagavatam and you don't value the things what should be valued. Simple निष्कर्ष सिंसियर नहीं है प्रभु जी, हम सिंसियर नहीं है, पता चलता है, अपने को टेस्ट करते हैं, हम सिंसियर नहीं है। बट पॉइंट ये है कि आपसे अगर अनम्यूट करने के लिए पूछा जाए, बोला जाए, तो अनम्यूट करना बनता है या नहीं बनता? बात तो ये है ना। somebody is going to मैसेज, इसमें पूरा दिन प्रजल्पा करने के पास हमारे पास समय है, फालतू की व्यर्थ की बातें करने के लिए समय है, रिश्तेदारों को टाइम देने के लिए समय है। लेकिन जब कोई, मैं अपने आप को भक्त नहीं कहता, बट चलिए 5 मिनट के लिए ही सही मैं यहाँ भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट आदान प्रदान 2 तरफा होना चाहिए, सिर्फ 1 तरफा होना चाहिए। चलो ठीक है, आरती माता जी का फोन हैंग हो रहा था, ये आई कैन एक्सक्यूज, लेकिन सबका फोन हैंग तो नहीं हो रहा था ना। And this is going to really shameful for what? It is on record. कल को कोई डिवोटी सुनेगा तो they will just understand 17 devotees are there. Nobody is trying to unmute. Host बोल बोल के 10 बारी थक चुका है कि अनम्यूट करके बताओ, अनम्यूट करके बताओ। पहले तो हमारी ये एथिक्स ही नहीं है कि वीडियो सबका ऑन होना चाहिए, सबका ऑन होना चाहिए, वो तो हम करते नहीं है। चलो ठीक है, कोई आई कैन, मुझे उससे कोई इश्यू नहीं है, दैट कैन बी ओके, दैट इज वेरी ओके। बट अब अनम्यूट करने का भी कौन सा नहीं हमें परेशानी है? मतलब आप तो यहाँ तो दूसरे का वैल्यू नहीं है। मैं ऑफिस से आया हूँ गुरुदेव गुरु माता की क्लास अटेंड करके, ये वाली क्लास की नहीं, ये वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब लोग जुड़ रहे हैं, कल कुछ लोग नहीं जुड़े थे, समझते हैं, समय होता है जीवन में ऐसा, लेकिन अनम्यूट ना करने की कौन सी परेशानी? यू शुड बी अनम्यूट योरसेल्फ। आपको बोला जाए अनम्यूट करिए, बस सिंपल सी बात है। आता है जवाब दीजिए, नहीं आता है कच्चा पक्का है, जैसा भी आंसर तो करो ना यार। ऐसा दिस इज नॉट अ वेरी गुड एटिकेट और दिस इज नॉट वैष्णव एटीट्यूड। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू बी हम्बल। मैं अभी हम्बलनेस मुझ में दिख नहीं रही होगी, आप बोलोगे कि अभी ये क्यों ऐसा करे, बट दिस इज नॉट गुड। एंड बहुत सारे आप में से मंदिर नहीं आते, आई स्टिल एक्सक्यूज दैट पार्ट की चलो ठीक है, आपकी अपनी इच्छा है, सेवा नहीं करनी है, नहीं है, मतलब ठीक है, लेकिन आप यहाँ जुड़ रहे हैं, अनम्यूट योरसेल्फ, हैव दैट कर्टसी। मतलब ये तो मुझे लगता है नॉन डिवोटीज में भी होती है। आप तो फिर भी भगवान के भक्त हैं, इतने पूजनीय हैं आप, फिर भी आप इस तरीके की हरकतें करेंगे तो ये एक शोभा बिल्कुल नहीं देती, निंदनीय। इट्स अ शेमफुल एक्टिविटी कि कोई आपको अनम्यूट करने के लिए 3 बारी बोल रहा है, 4 बारी बोल रहा है, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करने, इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि अनम्यूट करें और रिप्लाई करें कि क्या बोल रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग ऑन दैट पार्ट। भागवतम जानते मेरे मूड को। अभी नेक्स्ट वर्स पढ़ते हैं, श्लोक संख्या 48। आपको अनम्यूट करने के लिए अब आज से आप में से कोई भी भागवतम के वर्सेस नहीं पढ़ेगा। आई एम गोइंग टू, जिसको जुड़ना है जुड़े, नहीं जुड़ना है तो मत जुड़िए। मैं यहाँ पे क्वांटिटीज जमा नहीं कर रहा हूँ, मेरे को क्वालिटी चाहिए अपने में भी और आप सब में भी। तो कल से जुड़ना होगा तो जुड़िए, नहीं जुड़ना है तो देयर आर मेनी elevated Vaishnavas who are taking Srimad Bhagavatam, you can join there and I can share the link as well. वहां आप जुड़ के श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कीजिए। मुझ जैसे अभक्त जो अपूर्णता जिसमें भरी पड़ी है, क्रोध देखिए कितना है मुझ में, अहंकार है इसलिए क्रोध है मुझ में भरा पड़ा है, तो यू डोंट हैव टू ज्वाइन द श्रीमद् भागवतम सेशन हियर। आप कहीं और भी जुड़ सकते हैं। अगला कल से सिर्फ मैं ही कंटिन्यू करने वाला हूँ, आप लोग मत ही पढ़े तो ज्यादा अच्छा। सम्यक दर्शन्य बुद्ध्यया योग वैराग्य युक्तवा माया विरचते लोके चरत न्याय कलेवरम। सही सही दृष्टि से युक्त तथा भक्ति से पुष्ट होकर एवं भौतिक पहचान के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण में संवित होकर मनुष्य को तर्क द्वारा अपना शरीर इस मायामयी संसार को गिरवी कर देना चाहिए। इस तरह वह इस जगत में अपना संबंध छुड़ा सकता है। तात्पर्य प्रभुपाद, कभी कभी ये भ्रम होता है कि भक्ति में लगे व्यक्ति की संगति करने से आर्थिक समस्याएं हल नहीं की जा सकती। इस तर्क का उत्तर देना के लिए यहाँ तक ये बताया गया है कि मनुष्य को मुक्त पुरुष की प्रत्यक्ष अथवा शरीर से संगति नहीं करनी होगी, अपितु दर्शन तथा तर्क से जीवन की समस्याओं को समझकर करना होगा। यहाँ पर
सम्यक दर्शनीय बुद्धिया का शब्द उपयोग उल्लेख हुआ है। मनुष्य को सम्यक रूप से देखना होगा तथा बुद्धि एवं योगाभ्यास से इस संसार का परित्याग करना होगा। ये वैराग्य भगवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में वर्णित विधि से प्राप्त किया जा सकता है। भक्त की बुद्धि सदा भगवान के संपर्क में रहती है। वह इस संसार के प्रति विरक्ति का भाव रखता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता रहता है कि ये संसार माया की सृष्टि है। भक्त अपने को परमात्मा का अंश मानकर अपनी भक्ति में सेवा संपन्न करता है और भौतिक कर्म तथा कर्म फलों से पृथक रहता है। इस तरह अंत में वह अपना शरीर या भौतिक शक्ति को त्याग देता है और शुद्ध आत्मा के रूप में वह ईश्वर के धाम में प्रवेश कर देता है। सो इफ यू रीड योरसेल्फ अगेन, आपको पता चलेगा कि इसमें क्या बताया जा रहा है इस वर्स में और पीछे वाले वर्स में। इट इज ऑल अबाउट द अटैचमेंट ऑफ दिस बॉडीली प्लेटफॉर्म या मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम जो आसक्ति लगा के बैठते हैं, उससे रिलेटेड बताया गया है। हमें उससे बाहर निकलना पड़ेगा। वो तभी हो पाएगा जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों का संग लेंगे। अब शुद्ध भक्त हमेशा, मैं पहले भी दोहरा चुका, शुद्ध भक्त हमारे संग हमेशा नहीं होते हैं वापु रूप से, तो हमारे पास अभी वाणी के रूप में बड़ी सरलता से प्राप्त होते हैं, क्योंकि जहाँ ये टेक्नोलॉजी है वहाँ श्रीमद् भागवतम आपके समक्ष है। तो टेक्नोलॉजी, श्रीमद् भागवतम या प्रभुपाद के अन्य पुस्तकों का फायदा होते हुए हम वाणी रूप से शुद्ध वैष्णव का संग लेके भक्ति में उन्नति कर सकते हैं बड़ी मधुरता और सरलता के साथ। इसलिए प्रभुपाद पीछे श्लोक में भी बताया जा रहा है, हु एंगेजेस इन अनइंटरप्रेटेड डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड, उस व्यक्ति का संग लेना है। अब जाहिर है जिसका हम संग ले रहे हैं उसी का रंग हम पे भी चढ़ना चाहिए। इसलिए सेवा भाव को भी प्रभुपाद महत्वता देते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे, प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं कि सेवा वो क्या होगा, एवरीथिंग बिलोंग्स टू सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, देयरफॉर एवरीथिंग कैन बी एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो इसलिए आपके पास जिस भी प्रकार का ऐश्वर्य है, चाहे जो भी कुछ क्यों ना हो, भगवान के चरणों में लगा दो। किसी तरीके का वैराग्य जीवन आपको बिताने की जरूरत नहीं। और वैसे भी कलयुग में तो वैराग्यपन के लिए मनाही है। सन्यासी कैन नॉट टेक द सन्यास एक्चुअली, बट सन्यास हियर डजंट मीन कि आपके पास जो एसेट्स हैं या आपके पास जो संपत्ति है उसका सिर्फ त्याग करें। यहाँ पे बताया गया है आप उनको कृष्ण के समर्पण में लगाए। आपके पास कुछ भी हो वो कृष्ण को समर्पित लगाए और देखिए भक्ति आगे बढ़ेगी। श्री रूप गोस्वामी भी आपको यही बता रहे हैं। इस अनुवाद में भी उसी चीज को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। इफ इट इज समटाइम्स अंडरस्टूड, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, मिसअंडरस्टूड दैट अगर कोई भगवान की भक्ति में लगे हुए व्यक्ति का संग लेता है तो वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। जो भगवान का भक्त होता है सब में परफेक्ट होता है। निपुण इज राइट वर्ड, राइट, निपुण होता है। तो वो परफेक्शन उसमें कूट कूट के भरी पड़ी होती है जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है। डिवोटीज इंटेलिजेंस इज ऑलवेज, क्योंकि वो भगवान की भगवान के भक्त की जो बुद्धि है वो हमेशा भगवान के चरणों में लगी होती है और वही सबके स्तोत्र हैं, बुद्धि के भी वही स्तोत्र हैं। ये चीज हमें रियलाइज करनी है। और फिर बोल रहे हैं कि अगर हम ये चीज रियलाइजिंग हिमसेल्फ टू बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, हम अगर भगवान का अंश रूप समझ जाते हैं कि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, तो हम क्या समझ जाते हैं, जब हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हम ये जान लेते हैं कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कृष्णा, देन व्हाट वी अंडरस्टैंड। अब कोई अनम्यूट करने वाला है या नहीं? अगर हम ये समझ जाते हैं व्हाट वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, देन व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय दिस। प्रभु जी कि हम कृष्णा के सर्वेंट्स हैं, Yes, eternal exactly, servant। exactly, wonderful. That we understand that we are the eternal servant of eternal Krishna. तो वो जब हम इस तरीके से पूर्णतया, ऐसे बोलने से नहीं, मेरी तरह पूर्णतया अपने एक्शन से प्रूव करना है कि that we are the eternal servant of Krishna, then we can leave this material body and go back home, back to Godhead, जो जीवन का लक्ष्य है। तो इस तात्पर्य के साथ, इस पॉइंट के साथ, इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 33 स्कंद के अंतर्गत जीवों की गतियों के विषय में भगवान श्री कपिल के उपदेश नामक 31वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो कल हम नया चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी डिवोटी का कोई प्रश्न है इन दो वर्सेस से रिलेटेड, ऑल्दो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस, लेकिन अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज आगे सामने रख दीजिए। बहुत सारी चीजें आई हैव स्किप्ड ऑफ कोर्स। प्रभु जी अब आप अपनी एंगल से बताइए ना, उपदेश क्या है? हमने तो बताया आप, ये बिल्कुल सही था। आप लोगों ने जो बताया वही उपदेश, उद्देश्य, टू गो बैक होम, बैक टू भगवत धाम प्राप्ति
भगवान की सेवा हमें संलग्न होना, तभी हमें भगवत धाम की प्राप्ति होती है और भौतिक संसार से निकल जाते हैं। यस। तो पॉइंट यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि अटेम्प्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट ना, तो अटेम्प्टेशन जब अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं तो हाउ वी आर गोइंग टू, मतलब अभी मतलब आप लोग नहीं करते हैं, बट आई रिक्वेस्ट यू एनी डे किसी दिन आप पौने 5:45 पे गुरुदेव गुरु माता क्लास करते हैं स्टार्ट मीटिंग एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और उधर कोड होता है, उसको लिखना होता है SDA5। इंग्लिश में क्लास होती है। दोज हु कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई रिक्वेस्ट यू कल ही जुड़ जाइए। कल गुरु माता की क्लास होगी 5:45 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। वहाँ अमेरिका में क्या टाइम है मुझे नहीं पता। 5:45 अगर मैं अवेलेबल हुआ तो मैं भी अटेंड करता हूँ, कभी कभार मैं ऑफिस से लेट हो जाता हूँ। तो आप गुरुदेव गुरु माता अनम्यूट करते हैं एक एक डिवोटीज को, एंड हाउ क्विक दे आर, वो सब बोलते हैं, मतलब ये एटिकेट्स होते हैं। इट इज नॉट, मैं ये नहीं समझा रहा हूँ कि मुझे कोई आप बख्शे, मैं तो आप सबके चरण की धूली अपने मस्तक पे लगाऊंगा। मेरे को उस तरीके से किसी तरीके का अभिमान नहीं दर्शा रहा हूँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एटिकेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ समबडी डिवोटी इज अप्रोचिंग यू एंड मतलब बार बार बोल रहे हैं अनम्यूट करने के लिए, कितनी अज्ञानता हमें कि नोबडी इज अनम्यूटिंग यार, मतलब वो आप वो समझिए मेरी बात का, इसको मतलब आप इस पे थोड़ा सोच विचार कीजिए, फिर अगर कोई पॉइंट होगा वी कैन डिस्कस ऑन दिस। अगर किसी डिवोटी का कोई प्रश्न है प्लीज अनम्यूट करिए। मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया तो उसको डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये पीछे वाले वर्स में भगवद गीता के दूसरे चैप्टर के काफी श्लोक होंगे। एक तो हमने बोला मात स्पष्ट कौन्त्या, इट वाज आल्सो रिलेटेड टू द भगवद गीता सेकंड चैप्टर, जिसमें भगवान बोलते हैं कि देहिनो समन स्मिन यथा देहे, कि पहले यौवन अवस्था से नहीं बॉयहुड से यौवन अवस्था, बाल्यावस्था से यौवन अवस्था, यौवन अवस्था से बुढ़ापे करुण अवस्था, तो उसकी चर्चा होती है। तो इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग टू आस्क? नो, नथिंग। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। फिर आज का सेशन इतना ही रहेगा। डिम्पल माता जी का मैसेज आया है, Hare Krishna Prabhuji, in our society there was Sundarkand, so I got late. Oh, that's okay. It was not for the late. I can understand that part. Recording है इसलिए आप सबके लिए की जाती है कि एक सपोर्ट रहे वहाँ पे, किसी तरीके का नेग्लिजेंस हमारे एंड से ना हो। I can do my best in all aspects. Of course बेस्ट होता नहीं है, I agree, but मैं प्रयास करूँगा बेस्ट देने का। तो लेकिन उसमें वही है ना, सबका साथ होना चाहिए। आप सब भी प्लीज पार्टिसिपेट करें और जो भी बोला जाता है उसको सोच विचार करके देखिए कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अनम्यूट करके नरसिंह कवच मंत्र का उच्चारण करते हैं। गंभीरं महाविष्णुं सर्वतोमुखं विष्णुं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमामि। विनाशनसिद्धे भगवान की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।